नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए राहु गुरु चंडाल योग का फल कैसा रहेगा। देखिए, पहली बात समझ लीजिएगा, राहु गुरु का चंडाल योग 22 अप्रैल 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका 27 मई से 30 मई में दिखाई देगा। पक्का युति 8 डिग्री पे हो रहा है। अभी आपको सब जगह ऐसा सुनाई देगा ज्यादातर कि ये चंडाल योग है, आपका लग्नेश भी है। देखिए, पास्ट में देखेंगे ये युति हर 7 साल से युति होती है। गुरु राहु का युति होगा ही, क्योंकि हर साल राहु 1.5 साल में राहु अपनी जगह बदलता है, एक राशि पीछे हटता है, और गुरु हर साल राशि बदलता है। यानी कि 2026 जून 2016 में 22 डिग्री पे सिंह राशि में, यानी कि आपके भाग्य में चंडाल योग हुआ था। ये टाइम आपके भाग्य में हुआ था चंडाल योग, मतलब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के स्थान में, हायर एजुकेशन के हाउस में, आपके भाग्य के स्थान में हुआ था ये 26 जून 2016 में। और 10 फरवरी 2009 में आपके धन स्थान में, परिवार स्थान में, आपके कुटुंब स्थान में, आपके वाणी के स्थान में यह युति हुआ था 10 फरवरी 2009 में। इसको कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से, अगर इससे जुड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी से, तो आप जोड़ने की कोशिश करिएगा। देखिए, इस बार लग्नेश आपका, ऐसे तो लग्नेश ही है ये राहु, और इस बार ये 5th हाउस में है। यानी कि ये सबसे पहली बात है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। आपका बुद्धि भ्रष्ट करेगा, यानी कि लग्नेश राहु के साथ है, राहु आपकी बुद्धि बिगाड़ सकता है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, ये गुरु आपका लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और उसके साथ राहु केतु हो, केंद्र के स्वामी के साथ, त्रिकोण के स्वामी के साथ। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और उसके साथ राहु या केतु हो, तो राजयोग देता है। ये आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा, फाइनेंस देख के, पैसा देख के। कोई धर्म कार्य पर, अगर आप धर्म कार्य के साथ लगे हुए हैं, तो धर्म कार्य पर ध्यान में रखिएगा, गिरी हुई हरकत आपके हाथ से ये करवाएगा राहु, पाप करवाएगा, संतान से विवाद करवाएगा, आपके संतान के दामन में ये बदनामी डाल सकता है। ये चांडाल योग आपको, स्टूडेंट है तो आपको एजुकेशन में, आप एग्जाम में कॉपी करने का मौका देगा और आप पकड़े जाएंगे, ये भी हो सकता है। आपके बच्चे को बदनामी दे सकता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। आप मोहब्बत करते हैं, वो पार्टनर आपका आपके साथ धोखा कर सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि लव फेलियर भी दे सकता है। ये राहु आपके लव हाउस में, ये आपके, आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी बुद्धि फिरा सकता है, भ्रष्ट कर सकता है उसका। शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, क्योंकि ये आपका शेयर मार्केट का हाउस है, 5th हाउस। यानी कि अगर आप कोई एफएमसीजी के शेयर्स में कोई बहुत जरूरत से ज्यादा कुछ करते हैं, या अपनी बुद्धि का मिसयूज करेंगे आप, ये बात तो है कि बुद्धि का मिसयूज करेंगे। चतुर्थेश के साथ राहु है, यानी कि घर के मामले में कहीं ना कहीं पाप कार्य में आपको रत रखेगा। ये याद रखिएगा, आप ये जितने भी मैंने सेजिटेरियस देखे हैं, धर्म के बहुत करीब देखे, आइदर ये किसी न किसी गुरु के चेले के स्वरूप में देखे हैं, गुरु के स्वरूप में देखे हैं, मैंने जितने सेजिटेरियस देखे हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपके हाथ से कोई आपको मौका मिलता है कुदरत के तरफ से, और अगर आप पाप कार्य करते हैं, तो इसको आपको समेटना भी पड़ेगा। सो इसको ध्यान रखिएगा और नहीं करिएगा। गुरु राहु का चंडाल योग आपके हाथ से, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपके हाथ से पाप कार्य करवा सकता है। ये सब फल है इसके। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए, गुरु का स्टोन अगर पहना है तो पहने ही रखिएगा, क्योंकि लग्नेश है आपका। आपको गुरु की ताकत बढ़ानी है। हल्दी, थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल दो, पानी में स्नान करो उससे। घर में केले का पौधा उगाओ, पीला कलर का ये पौधा है या झाड़ पीले कलर का। घर में छोटा घर होगा तो भी उगेगा, उसमें छोटा सा 3-4 पौधे लगा दो। अगर बहुत बड़ा घर है तो बहुत अच्छा है, केले के पौधे उगाओ। हल्दी का जो गांठ आता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ हल्दी, टर्मरिक, ये जेब में, प्लास्टिक के पाउच में रखिएगा। गुरु का ताकत बढ़ता है उससे। गौ सेवा करने से भी गुरु खुश होता है, यानी कि गाय को चने की दाल, केला, मौसम्बी, पीले कलर की चीज गिफ्ट खिलाओ गाय को, या किसी गुरु के मंदिर में गिफ्ट रख सकते हो। गुरु की सेवा कर सकते हो। गुरु सेवा से गुरु खुश होता है। घर के बड़ों के सम्मान करने से गुरु खुश होता है। धर्म कार्य से गुरु खुश होता है। बड़ों का सम्मान, टीचर का सम्मान करो। और कहीं भी मौका मिले दूसरे गुरु के, दूसरे धर्म के बारे में क्रिटिसिज्म वाले शब्द मत बोलो, क्योंकि ये गुरु का दोष है।
गुरु राहु का मतलब होता है अपने ज्ञान का मिसयूज करना। मैं देखता हूं कभी कभी कि लोग अपने ज्ञान से किसी को फंसा देते हैं। थोड़े कम बुद्धि वाले लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं, उनको बेवकूफ बनाना ये गुरु राहु का दोष है। तो हेल्प करे पुअर स्टूडेंट को, अपनी बुद्धि का मिसयूज ना करे, गुरु पर गुरु की कृपा उतरती। हेल्प करे पुअर स्टूडेंट को, गुरु का काम है ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, अध्ययन करना अकेले में, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो शेयर करना। तो जो इस अभ्यास के कार्य में, एजुकेशन के काम में मदद करता है, गुरु उस पर खुश होता है। भोजन कराइएगा, ब्रह्म भोजन करा सकते हैं, साधु संतों को भोजन करा सकते हैं। ये ब्रह्म भोजन कराने से, साधु संतों को भोजन कराने से गुरु की कृपा आप पर उतरती। अवॉइड नॉनवेज ड्रिंक्स। अगर आपका कोई गुरु है तो उसको भी आप रेगुलर, कम से कम अक्टूबर 2023 तक कोई गुरु का मंदिर है उसमें कुछ पैसा यथाशक्ति गिफ्ट रखें। अवॉइड नॉनवेज। नॉनवेज खाने से भी बुद्धि में फर्क तो पड़ता ही है नेगेटिव। ड्रिंक से भी आदमी एक्साइटमेंट बढ़ता है, ड्रिंक से, नॉनवेज से। सात्विक भोजन का आहार, सात्विक भोजन का लीजिएगा। खाना बनाते बनाते भगवान का नाम लीजिएगा, खाते खाते भगवान का नाम लीजिएगा। अक्टूबर 2023 तक आपको ऐसा लगेगा कि आपका बच्चा कहीं राह भूला है, या तो आप आपकी बुद्धि में राह भूले हैं। समझ में आएगा आपको, मेरे बोलने से नहीं लेकिन अनुभव से, जीने से आपके समझ में आएगा बात। तो गुरु का मंत्र का जाप करिएगा, ये उपाय करिएगा। गुरु का स्टोन अगर हाथ में पहना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालिएगा उसको। केले का जाड़ का जड़ भी आप गले में धारण कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है गुरु का स्टोन का नाम है पुष्कराज, येलो सफायर या टोपास। अभी समझो आपकी 42 उम्र है तो 4 कैरेट से ज्यादा, 35 एज है आपकी तो 3.5 कैरेट के करीब का, ये अंदाजन 3.5 से 4 कैरेट का। 37 एज है तो 3.5 से 4 कैरेट का। 3 कैरेट से छोटा तो स्टोन बांधना ही मुश्किल होता है अंगूठी में, ये हाथ में या गले में पहन सकते हैं। अब राहु का उपाय, अब गुरु की ताकत बढ़ाओ। राहु को खुश करने के लिए मूली का दान करो, गाय को मूली खिला सकते हो, और खुद मूली नहीं खाना है आपको, मूली का दान करो। नशे की चीज, तंबाकू, गुटखा, चाय, इसका दान कर सकते हैं आप। किसको दान करेंगे? सफाई कर्मचारी को। सफाई जो करते हैं आपके सोसाइटी का जो स्वीपर है उसको आप चाय पत्ती दे सकते हैं, गुटखा दे सकते हैं, तंबाकू दे सकते हैं। फॉरेन में तो लोग वाइन भी देते हैं, हम नहीं, हमारे हिंदुस्तान में लोग वाइन देना ये नशे की चीज है, क्योंकि ये भ्रमित करता है। जो हमको भ्रमित करता है वो सब राहु है, क्योंकि राहु का काम ही इल्यूजन निर्माण करना। राहु किसी का दोस्त नहीं, राहु पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन किसी का दोस्त नहीं हो सकता। राहु रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिशियन होगा। आपके कर्मस्थान में राहु है, इसका मतलब है जब भी आप देखिए आपका लग्नेश के साथ राहु है, आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा। सत्य जो होगा वो आपको देखकर भी आप धृतराष्ट्र की तरह इग्नोर करेंगे, ये सत्य नहीं है। आप आपका स्वार्थ ढूंढेंगे अपनी बुद्धि से, बुद्धि का मिसयूज करेंगे आने वाले टाइम में। तो सफाई करने वाले को, कोई भी नशे का चीज है उसका दान कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, वहां लोग भोग चढ़ाते हैं शराब का, वाइन का। ऐसी जगह पे आप ये भी शराब भी गिफ्ट कर सकते हैं। टॉयलेट क्लीन कर सकते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को टॉयलेट क्लीन करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि आपके घर में जो राहु है वो आपका टॉयलेट, वो राहु है। आपकी जेब में मोबाइल है वो राहु है, आपके घर में टीवी सेट है वो राहु है। ये सब भ्रमित करती है चीजें हमको। इंटरनेट है वो राहु है, ये इल्यूजन निर्माण करता है, भ्रम निर्माण करता है। तो ये सब राहु है। घर में मकड़ी का जाला है वो भी राहु है, क्योंकि वो मकड़ी ने जाला बनाया ही है किसी को फंसाने के लिए, मच्छर को, मक्खी को फंसाने के लिए। सो मकड़ी के जाले घर में रहने ना दे, उसको क्लीन करो। टॉयलेट क्लीन करो वेडनेसडे को। आप टॉयलेट क्लीन करेंगे तो राहु खुश है, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं, राक्षस का काम कर रहे हैं। तो ये काम करें आप टॉयलेट क्लीनिंग का। लेप्रोसी, राहु गुरु का मेडिकल इसमें राहु गुरु का योग जो है, जैसे शनि चंद्र का योग है, इसको या नीच राशि के शुक्र को हम जोड़ते हैं टीबी के साथ। वैसे गुरु राहु का जो योग है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुष्ठ रोग से जोड़ा जाता है। तो लेप्रोसी के पेशेंट को मदद करने से राहु का कमजोर हो जाएगा, गुरु की ताकत बढ़ेगी, आशीर्वाद बढ़ेगा आप पर। लेप्रोसी के पेशेंट को मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली या
मेडिकल या मेडिसिन से हेल्प कर सकते हैं। भागवत सप्ताह, देखिए राहु आपके 5th हाउस में, पिता के पिता, दादा का, पिता के पिता, दादा का स्थान, संतान से विवाद वो सब महसूस करते हैं। भागवत सप्ताह करा सकते हो तो बहुत अच्छा है। पप्पा के पप्पा, उसके पप्पा, ये डैडी के डैडी, पिता के पिता, उनके पिता, पैटर्नल, ये सबका राहु से कंट्रोल है। और केतु का है मम्मी के पिता, उसके पिता, ये मैटरनल से संबंध है। तो भागवत सप्ताह करवाने से पितरुओं का मोक्ष होता है, उससे राहु के लाभ हो सकता है। उसमें विष्णु सहस्त्रनाम करने से भी लाभ होता है। विष्णु पूजन से भी राहु का नेगेटिविटी दबता है, क्योंकि राहु का मस्तक छेदन विष्णु ने किया है। तो बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनो और अमास और पूर्णिमा के दिन बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम करो, ज्यादा लाभदायक रहेगा। घर में रुद्राभिषेक कर सकते हो, मंदिर में रुद्राभिषेक कर सकते हो। शिव मंदिर में, जो शिव मंदिर में जो भगवान शिव के ऊपर जो सर्प है वो राहु है। और जितने राक्षस हैं सब शिव भक्त है। और आपका राहु का अगर जो आराध्य शिव हो सकता है, मतलब एक कर सकते हो आप भी तो उसकी पूजा करते हैं, राहु भी उनकी पूजा करता है, राहु केतु उसकी पूजा करते हैं, राक्षस है तो क्योंकि शिव वरदान जल्दी देते हैं, प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, भोलेनाथ है, सबको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो रुद्राभिषेक कराएंगे तो आपका और आपका राहु का आराध्य एक हो जाएगा। तो राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो सकता है रुद्राभिषेक करने से। घर में सामुद्रिक नमक से पोछा मारने से भी लाभ होता है। नजर लगने वाली बात है ये। घर में अशांति हो तो आप सामुद्रिक, ये अशांति फील करेंगे, क्योंकि आपका चतुर्थ राहु के साथ है। कितना भी दौलत जमा हो जाए, 11वें स्थान में केतु है, आपको संतोष नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और पैसे के लालच में आप आपकी बुद्धि का मिसयूज करने वाले आने वाले टाइम में। और ये मिसयूज से बचिएगा। डेफिनेटली ये राजयोग है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में राजयोग है। ये बुद्धि स्थान में कहीं ना कहीं किसी से चीटिंग करके बहुत पैसे का योग भी बनाएगा, बट उसको बाद में समेटना भी पड़ेगा। आपके बच्चे का दिमाग खराब कर देगा, ऐसा पैसा भी आपके पास आ सकता है। शेयर बाजार में आपको बहुत बड़ा लॉस भी करा सकता है ये राहु गुरु का योग। तो केयरफुल रहिएगा। जुआ खेलते हो, लॉटरी, जुआ, रेस, इसके चक्कर में अगर है तो ये आपको बहुत बड़े खड्डे में डाल सकता है। जन्म का राहु अगर आप जन्म का राहु भी चेक करना चाहिए। आपका जन्म का राहु अगर 12वें में है, 8वें में है, चंद्र के साथ है, शनि के साथ है, तो ये भ्रमित कर देगा आपको। ये सामुद्रिक नमक से घर में पोछा मारिएगा। डोनेशन ऑफ कोकोनट, नारियल का दान करने। नारियल राहु का रिप्रेजेंटेटिव है। कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो, या कोई ऐसी जगह हो जहां तुलाभार करते हैं नारियल का, ऐसी जगह पे नारियल का दान कर सकते हैं आप। हनुमान का मंदिर हो जहां लोग भंडारा लगाते हैं, ऐसी जगह पे कोकोनट का दान करो, नारियल का। और मकड़ी का जाला का मैंने बताया, और राहु का मंत्र भी मैंने करने के लिए बताया आपको। राहु का मंत्र और गुरु का मंत्र एक साथ नहीं कर सकते, मतलब एक माला आप राहु का जपो, एक गुरु का, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु का माला जपते हैं, ये 19,000 मंत्र खत्म होने के बाद राहु को करें, यानी कि दोनों पैरेलल नहीं कर सकते। ध्यान में रखें इसको। जो अगर इसका अनुष्ठान जैसा काम करते हैं आप, दोनों पैरेलल एक साथ साथ नहीं कर सकते। एक साथ साथ गुरु राहु का स्टोन भी नहीं पहन सकते। अगर हाथ में आपने राहु का स्टोन पहना हो तो निकाल दीजिएगा। ये आपकी आने वाले टाइम में पूरी बुद्धि भ्रष्ट करने वाले। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। स्टूडेंट है, किसी लड़की के चक्कर में पड़ सकते हो, प्रेम के चक्कर में पड़ सकते हो, अपना एजुकेशन सत्यानाश कर सकते हो, ये भी हो सकता है। चतुर्थ राहु के साथ है। घर के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, भाई बहनों के साथ बंटवारा हो सकता है, तो उसमें फ्रॉड फोर्जरी आप कर सकते हो, क्योंकि आपका चतुर्थ राहु के साथ है। घर के मामले में आप गिरी हुई हरकत करा सकता है ये आपके साथ, और घर के अंदर अधर्म का कार्य भी करवा सकता है। चतुर्थ राहु के साथ है आपका, तो ध्यान में रखिएगा। लव फेलियर, लॉस इन शेयर मार्केट, घर में अशांति, मन के अंदर अशांति, बुद्धि भ्रष्ट। स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। अगर आप स्टूडेंट है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और विष्णु की पूजा करते रहिएगा। शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। शिव को मंगलवार, सोमवार और बुधवार को, वेडनेसडे राहु का वार, सोमवार शिव का वार, चंद्र का वार, तो आप पानी चढ़ा सकते हैं मंगलवार और सोमवार को। स्टूडेंट है तो जरूर करिएगा। और कोई भी कार्य में, धर्म कार्य करते हैं, उसका पैसे का गमन घोटाला करने का भी मौका मिलेगा। ये राहु आपको कुछ भी करा सकता है। ये आपके हाथ में बहुत बड़ा हो सकता है। कोई मंदिर के आप ट्रस्टी हो, पुजारी हो, तो ये आपके हाथ से पाप कार्य करवा सकता है। आपके हाथ से यह आपका बुद्धि भ्रमित करेगा,
और आपके हाथ में सत्ता देगा। आपके हाथ में सत्ता आई और आपने पाप किया तो गए काम से, जिंदगी भर वो दुख आपको रहेगा। तो ये गुरु राहु का अपना ज्ञान और उसका मिसयूज, राहु गुरु लग्नेश पंचम में बुद्धि भ्रष्ट करा सकता है। सो ये गुरु का ताकत बढ़ाते रहिएगा। ये नेगेटिविटी ये अक्टूबर 2023 तक केयरफुल रहना है आपको। दूसरी बात, मई महीने से जून महीने तक आपको एक महीना पहला और एक महीना बाद में समझो, ये राहु गुरु का पक्का युति 27 से 30 में हो रहा है, यानी कि ये जून एंड तक आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये सब चीज जो मैंने बोला, यानी कि आपका बच्चा अचानक आके आपको कोई नया फतवा देगा, अपना मन की मर्जी की बात बताएगा, मैं ऐसा चाहता हूं वो चाहता हूं, उससे विवाद नहीं करिएगा। आप अगर बच्चे हैं तो माँ बाप का रिस्पेक्ट रखिएगा। माँ बाप रास्ता बता रहे हैं, आप रास्ता भूलिएगा नहीं। बड़ों की एडवाइस लीजिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, टीचरों का एडवाइस करिएगा, टीचरों का एडवाइस लीजिएगा। और धर्म के अगेंस्ट में कोई कार्य नहीं करिएगा। धर्म के अगेंस्ट में जो कार्य करवाता है ये गुरु राहु। धर्म मतलब गुरु और राहु बने राक्षस, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए धर्म को जो तोड़ा मरोड़ा जाता है वो ये गुरु राहु का कार्य। तो गुरु राहु का अपने बुद्धि का जो लोग मिसयूज करते हैं उनकी कुंडली में हम गुरु राहु की नेगेटिविटी देखते हैं। तो उस जगह पे आप इस वक्त खड़े हैं ट्रांजिट के हिसाब से, गोचर के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।